जब बात हथियारों, फाइटर जेट्स या फिर मिसाइल की आती है, तो भारत के पास कई विकल्प होते हैं। लेकिन भारत हमेशा रूस को ही चुनता है और रूस के ही हथियारों को खरीदता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-20 रैप्टर का खुला ऑफर देकर रूस के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन भारत ने अमेरिका के ऑफर को नज़रअंदाज कर दिया और अब भारत का ये फैसला सही साबित हुआ। अब सवाल ये है कि क्या F-20 रैप्टर में कोई खराबी है जो भारत ने इसे नहीं लिया, या फिर F-22 रैप्टर युद्ध के मैदान में बड़ा विकल्प नहीं है। खबर आ रही कि अमेरिका का F-22 रैप्टर फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट बिना युद्ध के मैदान में ही लड़े हार गए हैं। दरअसल दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली बताने वाले अमेरिका की जो वायुसेना है, उसने बड़ा खुलासा कर दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी वायुसेना ने खुलासा करते हुए बताया कि अमेरिका का एफ रैप्टर हादसे का शिकार हो गया, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे कि कुल 9 बार F-22 रैप्टर हादसे का शिकार हो चुका है, वो भी बिना जंग के मैदान में उतरे। अब भारत ने क्यों नहीं लिया ये लड़ाकू विमान, उसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। पूरी रिपोर्ट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल न सिर्फ F-22 रैप्टर बल्कि अमेरिका का नंबर 1 फाइटर जेट, जिसे लेकर अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है, उसकी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। क्योंकि अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर F-35 पूरे 29 बार हादसे का शिकार हो चुका है। यानी कि अमेरिका, जिसे अपना सबसे खतरनाक और घातक फाइटर जेट बताता है, वो बिना किसी युद्ध के, या यूं कह लें कि बिना किसी चुनौतियों के, कई बार हादसे का शिकार हो चुका है। तो वहीं अमेरिका बार बार अपने ही पायलट की गलती बताकर अपनी खराब टेक्नोलॉजी को छुपा भी रहा है। हालांकि रूस ने बिना मौका छोड़े अमेरिकी फाइटर जेट्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में हमारी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी इतनी बार हादसे का शिकार नहीं हुए जितने कि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बिना किसी युद्ध के दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि अमेरिका इसी F-22 रैप्टर को भारत को ऑफर कर चुका था। लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को अमेरिका के महंगे फाइटर जेट की तुलना में रूस पर ही भरोसा जताना चाहिए। या फिर जिस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर से कदम बढ़ा रहा, उसी स्टैंड पर खड़ा रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जनवरी 2025 में भारत के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से ठीक पहले उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव इतना बड़ा और आकर्षक है कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के होश उड़ गए। सुखोई 57 फाइटर जेट को रूस ने अपनी नवीनतम तकनीक और युद्ध के अनुभव के साथ तैयार किया है। ये जेट न केवल 5वीं पीढ़ी की तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसकी युद्ध क्षमताएं इसे और भी खास बनाती हैं। रूस ने भारत को राफेल के आधे दाम पर सुखोई 57 देने का प्रस्ताव दिया है। जहां राफेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं रूस का ये जेट अत्याधुनिक तकनीक के साथ अधिक किफ़ायती है। रूस ने भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए A-51 इंजन का समाधान पेश किया है, जो सुखोई 57 को अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ बनाता है। सुखोई 57 पहले से ही युद्ध के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुका है। रूस के मुताबिक ये जेट आज की परिस्थितियों में सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है। भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को शामिल करने का दबाव लंबे समय से है। चीन ने पहले ही अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को ऑपरेशनल बना लिया है, जबकि पाकिस्तान ने भी चीनी फाइटर जेट खरीदने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि भारत को अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जल्द ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ज़रूरत होगी।
ऐसे में रूस का सुखोई 57 भारत के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसे जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जा सकता है। रूस ने ये डील G2G यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्तर पर प्रस्तावित की है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें किसी मध्यस्थ या कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे ये डील तेज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। पुतिन ने भारत के लिए 60 से 70 सुखोई 57 जेट्स का प्रस्ताव दिया है। रूस ने ये जेट पुराने राफेल की कीमत पर देने का ऐलान किया है। रूस ने आश्वासन दिया है कि ये फाइटर जेट्स भारत को कम समय में उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इस डील से भारत के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे सुखोई 57 की तकनीक भारत को पड़ोसी देशों से कहीं आगे ले जाएगी। सुखोई 57 की तकनीक भारत के भविष्य में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में सहायक होगी। ये डील भारत को एक विश्वसनीय और ताकतवर रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। पुतिन का प्रस्ताव भारत के लिए सुनहरा मौका है। पीएम मोदी जो आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हैं, इस डील को स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं। ये रूस का पहला सबसे घातक, सबसे खतरनाक और हवा में गायब हो जाने वाला फाइटर जेट है, और अब ये भारत आने की तैयारी कर रहा है। ये रूस का ऐसा पहला फाइटर जेट है जो आसमान में गायब हो जाता है, जिसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं सकता, जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे खाक कर सकता है। दरअसल सुखोई 57 को रूस भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत फिलहाल अपने 5वें जनरेशन के फाइटर जेट MK पर काम कर रहा है, और भारत चाहता है कि वो स्वदेशी फाइटर जेट बनाए, और वो भी 5वीं पीढ़ी का। ऐसे में सुखोई 57 को लेकर ना भारत ने हाँ कही है ना कही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुखोई 57 भारत आ सकता है। सुखोई 57 सिर्फ अपने स्टील्थ मोड या फिर अपनी स्पीड या फिर अपने ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने हथियारों और मिसाइलों के लिए भी बहुत मशहूर है। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए 8 से 7 MRM2R33 मिसाइल लगी हैं। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइलों के लिए भी ऑप्शन है। इस विमान की रेंज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी रेंज किसी भी विमान की दुनिया में नहीं है। उन्नत एरोडायनेमिक्स की वजह से सुखोई 57 बिना आफ्टरबर्नर के मैक 2 तक की स्पीड पकड़ सकता है। सबसोनिक गति से यात्रा करते समय इसकी सीमा 35 किलोमीटर तक होती है। सुखोई 57 को और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए रूस को हंटर बी स्ट्राइक ड्रोन भी इसके साथ तैनात करने वाला है। ये एक वफादार की तरह सुखोई के दुश्मन पर नज़र रखेगा और सुखोई के साथ साथ उड़ान भर सकता है। भारत को सुखोई 57 कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की चिंता थी। एक तो विमान की इंजीनियरिंग गुणवत्ता, दूसरा कार्यक्रम की उच्च लागत और कम ऑर्डर वॉल्यूम। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, विमान का इंजन अविश्वसनीय साबित हुआ, साथ ही एयरफ्रेम का स्टेल्थ प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।